मदद करने पर हमारा हक है, मदद का नतीजा क्या निकलेगा हम नहीं जानते। असली मददगार तो कोई और है, टॉप फ्लोर। हमारा काम तो है कि भाई नीचे हम अधिकतम जो कर सकते हैं हम करते जाएं। दूसरे के पास भी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। एक व्यक्तिगत इच्छा है, उस पर बाध्यता नहीं की जा सकती, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, आप दूसरे को समझा सकते हैं, मना सकते हैं, यथाशक्ति हाथ पकड़ सकते हैं, उसका आमंत्रण दे सकते हैं, पर उसे घसीट कर तो सत्य की ओर नहीं ले जा सकते। देह घसीटी जा सकती है, मन तो वैसे भी घसीटा नहीं जा सकता। तो पूरी कोशिश करनी होती है, पूरी लगन से कोशिश करनी होती है कि आप भी जाने, आपका साथी भी जाने। पूरी निष्ठा से कोशिश करनी होती है। निष्ठा किसके प्रति होती है? सत्य के प्रति। मदद साथी की जा रही है, लेकिन निष्ठा होनी चाहिए सत्य के प्रति। तो निष्ठा सत्य के प्रति है, मदद साथी की जा रही है। उस मदद में 99 बार कोशिश करने के बाद यह भी शामिल होता है कि तुम सत्य के प्रति निष्ठा रखते हुए कह दो जैसी रब की मर्जी। जितनी हमारी जान थी, ईमानदारी से हमने पूरी कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली। अब हम ये ग्लानि नहीं रख सकते कि हमारी कोशिशों में कमी थी। हमने कोशिश पूरी कर ली, पर अगर अभी भी बात बन नहीं रही है तो जैसी रब की मर्जी। क्योंकि निष्ठा, याद रखिए, साथी के प्रति नहीं रखनी है, रब के प्रति रखनी है। आप व्यक्तिगत तौर पर जान लगा सकते हो, परिणाम नहीं ला सकते हो। परिणाम तो आएगा नहीं आएगा रब जाने। तो तब सत्य निष्ठा में यह भी शामिल होता है कि 99 बार कोशिश करने के बाद तुम कोशिश करना छोड़ दो। 99 बार जान लगाकर कोशिश करो, फिर कहो अब कोई कोशिश नहीं करनी, जैसी रब की मर्जी। हमें नहीं मालूम परिणाम कहां से आएगा। कभी परिणाम आता है तुम्हारे श्रम से, और कभी परिणाम ऐसे आ जाता है कि तुमने श्रम करना छोड़ दिया। बहुत बार परिणाम आता है क्योंकि तुमने बड़ी कोशिश करी, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि परिणाम आएगा ही तब जब तुम कोशिश करना छोड़ दो। जब तुम कह दो कि अब मुझे कोशिश करनी ही नहीं है, तब तुम पाते हो कि अचंभा होता है, अचानक परिणाम आ जाता है जो तुम्हारी कोशिशों से नहीं हुआ, वो तुम्हारे हट जाने से हो जाता है, छोड़ देने से हो जाता है। छोड़ दो। और ये भावना मत लाना कि तुमने कोई अपराध कर दिया, कि तुम युद्ध में पीछे हट गए। तुम युद्ध में पीछे नहीं हटे हो, तुमने जान लगा दी पूरी। जान लगाने पर तुम्हारा हक है, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। जब तुम्हारी पूरी कोशिश के बाद भी दूसरा न सुनने को तैयार है, न समझ रहा है, तो उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं करोगे। तो उसकी स्वतंत्र सत्ता का आदर करते हुए उसको छोड़ दो। तुम बोलो तेरे साथ जबरदस्ती कर नहीं सकता, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि रब अब चाहता है कि और कोशिश में तेरे साथ करूं ही नहीं, मैं छोड़े देता हूं। और ताज्जुब ना हो तुम्हें अगर तुम पाओ कि तुम्हारे छोड़ने से जादू हो गया। जब तक चाह रहे थे कि वो सुने, उसने सुना नहीं, और जब तुमने कहा तू सुन न सुन अब तू जान, हम में और जान बची नहीं तुझे समझाने की। तो वो सुनना शुरू कर दे। ये मैं कोई नुस्खा नहीं बता रहा हूं कि जो सुन ना रहा उसको छोड़ दो तो वो सुनना शुरू कर देगा। मैं कह रहा हूं ऐसा भी हो सकता है, और नहीं हो ऐसा
तो भी फिर यही कहो कि जैसी उसकी मर्जी। लेकिन ये ना हो कि अभी तुमने मेहनत ही नहीं करी और अपने आलस को बचाने के लिए कह रहे हो जैसी रब की मर्जी। पूरी मेहनत पहले करो और फिर जब परिणाम ना आए तब कहना कि जैसी उसकी मर्जी। पहले अपनी जान लगाओ पूरी। और कह रहे थे आपकी दूसरों को कुछ काम की बात बताई, हमने तो इसलिए बताई कि हम ज्ञान बांटना चाहते थे, पर दूसरों को लगा हमारा अहंकार है। तो लगने दीजिए दूसरों को, आप क्यों परेशान है? लगने दीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे। अपना दिल साफ रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य साफ है। अब उसके बाद कोई नुक्ताचीनी करता है तो लोगों का काम है कहना। अगर अध्यात्म में गहरा उतरेंगे तो फिर गुस्सा नहीं आना चाहिए। पहले कुछ और होता है, फिर गुस्से से मुक्ति मिलती है। चरणबद्ध है प्रगति। पहले चरण में यह होता है कि क्रोध की गुणवत्ता बदलती है, क्रोध का शोधन होता है। जिन बातों पर क्रोध आता था वो बातें बदल जाती हैं। निचले गुणों से क्रोध ऊंचे गुणों की ओर बढ़ता है। अध्यात्म की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्रोध का गुण बदलता है। अगर बिल्कुल निचले स्तर से यात्रा शुरू करी है आपने तो आपका क्रोध तामसिक होगा आरंभ में। तामसिक मन को क्रोध किस बात पर आएगा? मैं बेहोश पड़ा था, मुझे जगा क्यों दिया? मेरा नशा क्यों छीन लिया? मेरे भ्रम क्यों तोड़ रहे हो? मुझे मेहनत करने को क्यों कह रहे हो? मुझे सफाई करने को क्यों कह रहे हो? ये तामसिक क्रोध है। अध्यात्म में उतरेंगे तो इसकी गुणवत्ता बदलेगी। फिर राजसिक गुण का क्रोध आएगा। राजसिक क्रोध क्या आएगा कि अब आलस दूर किया, अब कुछ पाने की आकांक्षा पाली, और जब पाने की आकांक्षा होगी तो क्रोध आएगा कि जो चाह रहे हो मिल क्यों नहीं रहा। क्रोध बदल गया। पहले क्रोध इस बात पर आ रहा था कि काम करने को क्यों कह रहे हो, अब क्रोध इस बात पर आ रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए काम किया वो उद्देश्य पूरा क्यों नहीं हो रहा। क्रोध का गुण बदल गया। फिर और आगे बढ़ोगे तो क्रोध सात्विक हो जाएगा। सात्विक क्रोध कहता है बात समझ में क्यों नहीं आ रही, और समझ के लिए जहां पहुंचना है वहां पहुंच क्यों नहीं पा रहा, बोध के रास्ते की बाधा हट क्यों नहीं रही। इन तीनों के बाद फिर क्रोध हटता है, फिर अक्रोध की दिशा घटित होती है। तो इतनी जल्दी ये मत मांगने लगा करो कि मेरा गुस्सा मिट जाए। अक्रोध तो गुणातीत अवस्था है। जब गुणों को पार कर गए तो अक्रोध में आओगे। उससे पहले यह मांगो कि मेरा क्रोध बेहतर हो जाए। मैं किस बात पर गुस्सा करता हूं वो बात जरा ऊंची हो जाए। एक तो होता है घटिया गुस्सा कि छिछोरी बात पर गुस्सा कर रहे हैं, तूने मेरा 10 रुपया क्यों ले लिया, तूने मुझे गाली क्यों दे दी, इसी बात पर गुस्सा आ रहा है। ये घटिया क्रोध है ना। तो पहले तो अपने क्रोध को एक आरोहण दो, ऊंचाई दो, कि क्रोध अब करते भी हैं तो बड़ी बात पर करते हैं, छोटी बात पर क्रोध नहीं करते। और वो आरोहण अगर तुम देते रहे तो धीरे धीरे फिर तुम अक्रोध में पहुंच जाओगे।